तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि झारखंड बोर्ड का सिलेबस भी चेंज हो चुका है इस बार, और पैटर्न भी पूरा एग्जाम का चेंज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही एग्जाम होने वाला है। आपको पता ही होगा कि जैक के अध्यक्ष और हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने मीटिंग किया और उसमें जो टर्म वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। यानी कोविड से पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी एग्ज़ाम की, वही व्यवस्था अब लागू हो चुकी है। यानी सिर्फ आपका फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 अब। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन अभी जैक ने ये डिसीजन नहीं दिया है कि कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होगा और कौन से चैप्टर से सब्जेक्टिव होगा। तो इसी उम्मीद में मैं आप सभी के सामने अब एक रामबाण सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है, रामबाण सीरीज पार्ट 1। और जिसमें आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का, जिसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो आशा है आप सभी को ये सीरीज अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। यह मुख्यतः एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश क्या होती है? वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। यह मुख्यतः एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश का गुण में होगा कि प्रकाश सीधी यानी सरल रेखा में गमन करती है। और यहाँ से दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव भी बनना चालू हो जाएगा। जैसे कि अगर पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। आगे प्रकाश का गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। प्रकाश क्या करती है? तो अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। नेक्स्ट है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकती है। आगे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे सवाल में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हैं। ठीक है। तो प्रकाश किरण क्या होती है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। इस सरल रेखा को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है और इस रेखा को ही सरल रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है विवर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ता हुआ दिखता है। इस क्रिया को विवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ता हुआ दिखता है। इसे ही विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। उदाहरण में आपका आ जाएगा बल्ब, जलती मोमबत्ती, सूर्य इत्यादि। और प्रकाश निकालने या ना निकालने के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश निकालने या ना निकालने के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश निकालने या ना निकालने के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जिसको बोला जाता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को कहा जाता है दीप्तमान या प्रकाशमान, और अदीप्त वस्तु को अप्रकाशमान। अगर प्रदीप्त का बात करें इंग्लिश में तो उसको ल्यूमिनस कहा जाता है और अप्रदीप्त को नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। तो देखिए प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण में आ जाएगा सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। और अप्रदीप्त वस्तु में आते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण चंद्रमा, लकड़ी और पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश की गमनता के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्रकाश की गमनता के आधार पर, मतलब प्रकाश किस प्रकार से चलेगा उसके आधार पर प्रकाश को 3 भाग में बांटा जाता है। एक पारदर्शी वस्तु जिसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, और अपारदर्शी वस्तु जिसे ओपेक्यूक बोलेंगे, और पारभासी को ट्रांसकुलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। तो एक एक करके अब देखते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। तो पारदर्शी होता है वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। उदाहरण शीशा, पानी।
ठीक है। नेक्स्ट है अपारदर्शी वस्तु। तो वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश किरणें आसानी से पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। उदाहरण मनुष्य, किताब, बोर्ड, दीवार इत्यादि। आगे है पारभासी वस्तु। तो वैसी वस्तु है जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से पार हो। वैसी वस्तु है जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से पार हो उसे पारभासी वस्तु कहा जाता है। इससे हमें धुंधला धुंधला थोड़ा मोड़ा दिखाई देता है। उदाहरण घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, हमारी आँख के पलके इत्यादि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पारभासी होता है, इसमें आधा आधा पार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका अपारदर्शी तो देख ही लेते और पारभासी भी देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे किरण पुंज के बारे में कि किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो किरण पुंज के एक होंगे अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज पाए जाएंगे। पहला है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जमा हो जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। वैसी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जमा होकर इकट्ठा हो जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उदाहरण देख सकते हैं आप। उदाहरण में 3 आपको इमेज दिया जाएगा, तीनों इमेज में आपको दिख सकता है कि क्या क्या अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण होता है। आगे समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उस किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण में अगर बात करें तो लेजर लाइट का बात हो जाए। लेजर लाइट को जब हम लोग जलाते हैं तो उसकी प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में जाती है। आगे है अपसारी किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक मुख्य बिंदु पे से फैलती हुई अपसरित यानी फैलती हुई नजर आती है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उदाहरण हो जाएगा टॉर्च की लाइट। नेक्स्ट है प्रकाशीय घटना क्या होती है? तो प्रकाश में मुख्यतः 3 या 4 प्रकार की घटना होती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और प्रकाश का प्रकिरणन होता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल एकदम मैक्सिमम बनेंगे और मैं बाकायदा जितना भी चैप्टर है, ठीक है, साइंस का है, सोशल साइंस में जितने भी चारों सब्जेक्ट है, मैथ है, सब का मैं आप सभी के सामने सब्जेक्टिव आंसर लेकर आऊँगा। आंसर जो पूरा मॉडल आंसर रहेगा, मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है सबका। और आप लोग प्लीज़ आप लोग से मतलब आप लोग एक बार इस चैनल पर विजिट करें और इस सीरीज़ को देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 470 या 480 प्लस मार्क्स करें तो आपको ये सीरीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, एक सवाल बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसमें प्रकाश की किरणें लौटती है। ठीक है, लौटती है इसमें प्रकाश की किरणें। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिससे वो होकर वह वापस आ रही थी उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिससे होकर वह आ रही थी उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें बात करेंगे परावर्तक सतह के बारे में। ठीक है, परावर्तक सतह क्या होता है कि जिस सतह से किरणों का परावर्तन होता है, मतलब जहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस लौटेगी, उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप आपतन परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पर बात करेंगे परावर्तक सतह का, तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह इधर वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इधर से किरण आएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण और इधर से जो वापस लौटेगा इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और जहाँ पर ये किरण पहली बार आएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतित किरण और बीच में जो अविलंब डाला जाएगा, अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आपतित किरण, ठीक है, पूछा जा सकता है कि आपतित किरण किसे कहा जाता है। तो क्या होगा कि किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आगे क्या है, आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह पर जिस मुख्य बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर सबसे पहले टकराती है
उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आगे है अविलंब। अविलंब को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो अविलंब परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर निर्मित एक ऐसा रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अविलंब जो है वो परावर्तन कोण और आपतन कोण को बराबर भागों में बांटता है। आगे परावर्तित किरण। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आगे बात करें परावर्तन बिंदु। तो परावर्तन बिंदु क्या होता है? तो परावर्तक सतह पर जिस किरण का टकराकर परावर्तित होने की शुरुआत जहां से होती है, परावर्तक सतह पर किरण का टकराकर परावर्तित होने की शुरुआत जहां से होती है, उस बिंदु को परावर्तित बिंदु कहते हैं, यानी परावर्तन बिंदु कहते हैं। आगे है आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतित कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखेंगे आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है परावर्तन का नियम क्या क्या होता है, ठीक है। परावर्तन का नियम, इसको देख लेंगे और ये सीरीज हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा और आगे फिर आपको पार्ट 2 इसका मिलेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, जिसको कहते हैं साइन आई बटे साइन आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये है आपका आपतन और परावर्तन कोण। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे नियम के बारे में, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और अविलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, यानी इसको एक ही समतल, जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें हम लोग परावर्तक सतह का, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब और जितने भी कोण बनेंगे सब एक ही समतल पर होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम में आते हैं। आगे जब आपतन कोण का मान परिवर्तित किया जाता है तो परावर्तन कोण का मान भी बदल जाता है। जैसे आपतन कोण का मान अगर 80 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 80 डिग्री हो, क्योंकि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी को 2023 के एग्ज़ाम के लिए थोड़े अच्छे से कंटेंट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे, रामबाण सीरीज का पार्ट 2 लाएंगे। और हो सकता है कि रामबाण सीरीज में आपको 100 से 150 सीरीज मिलेंगे, और इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद जय भारत।